अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वाहिद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एंटीऑक्सीन यानी एंटीऑक्सीन क्या है। तो जैसा कि नाम से जाहिर है, एंटी का मतलब है अपोजिट, अगेंस्ट, यानी एंटीऑक्सीन जो है ये ऑक्सीन हार्मोन के अपोजिट होते हैं, अगेंस्ट होते हैं। एंटीऑक्सीन को हम यूं डिफाइन करते हैं, अ सब्सटेंस और hormones that inhibit the effects or action of auxin are called antioxin। वो सब्सटेंस या वो हार्मोन्स जो ऑक्सीन हार्मोन की इफेक्ट्स और एक्शन को इनहिबिट करती हैं, स्टॉप करती है, रिड्यूस करती है, डिस्टर्ब करती है, तो उसको एंटीऑक्सीन कहा जाता है। देखो सिंपल सी बात है, वो सब्सटेंस और हार्मोन्स जो ऑक्सीन हार्मोन की इफेक्ट्स और एक्शन को इनहिबिट करती हैं, तो उसको एंटीऑक्सीन कहा जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंटीऑक्सीन। फर्स्ट वन है ऑक्सीन एंटागोनिस्ट, सेकेंड वन है ऑक्सीन इनहिबिटर, थर्ड वन है ऑक्सीन ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर। ऑक्सीन एंटागोनिस्ट वो एंटीऑक्सीन होते हैं जो ऑक्सीन रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाते हैं, जिसके नतीजे में ऑक्सीन हार्मोन की जो बाइंडिंग होती है ऑक्सीन रिसेप्टर के साथ वो प्रिवेंट हो जाती हैं, वो इनहिबिट हो जाती हैं। मैं आप लोगों को समझाता हूं। फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, यहां पर ये एक ऑक्सीन रिसेप्टर है। तो ये जो ऑक्सीन रिसेप्टर है इसके साथ ऑक्सीन हार्मोन की बजाय एंटीऑक्सीन जो है ये बाइंड हो जाते हैं, एंटीऑक्सीन जो है ये बाइंड हो जाते हैं, जिसके नतीजे में ऑक्सीन हार्मोन की जो बाइंडिंग होती है ऑक्सीन रिसेप्टर के साथ वो प्रिवेंट हो जाती है, वो इनहिबिट हो जाती हैं। ऑक्सीन इनहिबिटर्स वो एंटीऑक्सीन होते हैं जो ऑक्सीन बायोसिंथेसिस में जो एंजाइम यूज होते हैं उसकी फंक्शन को, उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर लेती हैं, स्टॉप कर लेती हैं, जिसके नतीजे में ऑक्सीन बायोसिंथेसिस जो है वो स्टॉप हो जाती हैं। ऑक्सीन ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर्स वो एंटीऑक्सीन होते हैं जो ऑक्सीन हार्मोन की जो ट्रांसपोर्ट होती है प्लांट बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, उसको ब्लॉक कर देती हैं, उसको ब्लॉक कर देती हैं, जिसके नतीजे में ऑक्सीन हार्मोन की ट्रांसपोर्ट जो है वो क्या हो जाती है, इनहिबिट हो जाती है प्लांट बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह। एंटीऑक्सीन जो है ये नेचुरल भी हो सकते हैं, सिंथेटिक भी हो सकते हैं, यानी नेचुरल एंटीऑक्सीन एंड सिंथेटिक एंटीऑक्सीन। नेचुरल एंटीऑक्सीन जो है इसको डिराइव्ड किया जाता है प्लांट से, और सिंथेटिक एंटीऑक्सीन जो है इसको सिंथेसाइज किया जाता है लेबोरेटरी में। एप्लीकेशन की बात करते हैं तो बाज़ एंटीऑक्सीन को एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है डिफरेंट पर्पस के लिए, बाज़ को हॉर्टिकल्चर में यूज किया जाता है डिफरेंट पर्पस के लिए, बाज़ एंटीऑक्सीन को यूज किया जाता है एज अ वीड कंट्रोल, और बाज़ एंटीऑक्सीन को प्लांट रिसर्च में यूज किया जाता है डिफरेंट पर्पस के लिए। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो फर्स्ट एग्जाम्पल है 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, सेकंड है 2,3,5 ट्राइआयोडो बेंजोइक एसिड, थर्ड वन है 3,6 डाइक्लोरो 2 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड, फोर्थ वन है 4 एमाइनो 3,5,6 ट्राइक्लोरो पिकोलिनिक एसिड, फिफ्थ वन है p
क्लोरोफिनाक्सी आइसोब्यूटेरिक एसिड। ये जो 5 एंटीऑक्सीन है ये सिंथेटिक एंटीऑक्सीन है। एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, साइटोकाइनिन, फ्लेवोनॉइड्स ये भी एग्जाम्पल है एंटीऑक्सीन की। और ये 4 जो है ये नेचुरल एंटीऑक्सीन है। तो ये थे एंटीऑक्सीन। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।